राजस्थान में पेपर लीक को लेकर हुए खुलासे के बाद मरघट जैसा सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि सियासी पार्टियों को कुछ खबर ही नहीं है कि बाबूलाल कटारा ने ईडी की चार्जशीट में क्या क्या बताया है। मुद्दे से भाग रहे हैं या फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का तो समझ में आता है कि नेता आरोपी हैं, उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हुआ है, मगर बीजेपी क्यों डर रही है, यह समझ में नहीं आता है। चुनाव में छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि सत्ता में आए तो पेपर लीक करने वाले मगरमच्छों को शिकंजे के अंदर भेजेंगे और चार्जशीट पढ़ने के नाम पर डर रहे हैं। मगर हरेंद्र नील जो लगातार इस मामले को लेकर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर या पेपर लीक के मामले को लेकर हमारे साथ लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी है कि बाबूलाल कटारा के पूरे खुलासे की जो चार्जशीट है, ईडी की चार्जशीट है, उसे पेश की जाए। कब तक छुपाओगे और कहां कहां छुपाओगे? मगर बड़ी बात यह है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आज जब डबल बेंच में सुनवाई हुई तो फिर वही सारी पुराने तर्क फिर से दिए गए जिसके आधार पर यह परीक्षा रद्द हुई थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021। वही सारी पुरानी बातें कि इनके पास ये तथ्य कहां से आए, याचिका में तथ्य छुपाए, देरी से आए। मुझे लग रहा है कि फिर से वही लंबा समय लगेगा, मगर कोर्ट ज्यादा लंबा समय लगाने के मूड में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कल भी सुनवाई होगी तो फिर रोजाना सुनवाई होगी। पर राजस्थान सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ने जब रखा तो फिर से वही घाव हरे हो गए पेपर लीक के खिलाफ लड़ने वालों के, कि जब राजस्थान सरकार कह रही है कि बड़े पैमाने पर पेपर आउट नहीं हुआ था। जगदीश बिश्नोई और बाबूलाल कटारा के जब जमानत का विरोध करने जाती है सरकार तो कहती है बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ था। और ईडी की चार्जशीट में तो बाबूलाल कटारा ने सब कुछ बता दिया कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ था। इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में वैसे तो इंटरव्यू होना नहीं चाहिए, मगर नेता अपने लोगों के लिए रखे हुए हैं तो फिर उस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था पता नहीं। मगर सबसे ज्यादा जो खुलासा किया है बाबूलाल कटारा ने, वो चार्जशीट में कहा जा रहा है कि आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर, क्योंकि नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी आरएस भर्ती परीक्षा में थी। आरएस 2018 और आरएस 2021 में जबरदस्त धांधली हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि बाबूलाल कटारा ने बता दिया है। मगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर यह कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा की सरकार ने इसका खुलासा किया, क्योंकि अशोक गहलोत ने जांच कराने से मना कर दिया था। मगर आरएस भर्ती परीक्षा जिसकी जांच को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबसे ज्यादा एसओजी जाया करते थे, उस पर जांच होगी या नहीं होगी यह भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कोई नेता मांग ही नहीं कर रहा है। कोई नेता मांग ही नहीं कर रहा है। और लोकतंत्र में सियासी पार्टियां अगर मांग नहीं करेंगी तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का तरीका तो राजनीतिक दल ही है। हनुमान बेनीवाल से ज्यादा उम्मीदें हैं, और इसीलिए आज जब वो जोधपुर गए थे तो पत्रकार पूछ रहे थे कि आरपीएससी को लेकर क्या कहना है। उनका कहना था कि कुछ बचा ही नहीं है। मगर बाबूलाल कटारा को लेकर जिस तरह से खुलासे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि अखबार भले ही ना छापे
किसी नेता का खौफ हो या मैनेजमेंट हो पता नहीं, मगर ईडी की चार्जशीट आज हमने दिन भर फिर कोशिश की। एसओजी ने कहा कि हमने मंगा लिया है, उसका अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि बाबूलाल कटारा का अनुसंधान फिर से किया जाए। उन्हें प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा किसी जेल में थे, उसे वापस जयपुर सेंट्रल जेल में लाया गया है। अनुसंधान फिर से शुरू हो रहा है। उम्मीदें करनी चाहिए कि हो सकता है कि सच सामने आए, मगर चूंकि हरेंद्र नील ने हाईकोर्ट में यह याचिका लगा दी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ईडी का खुलासा, इसलिए उस चार्जशीट को कोर्ट के पटल पर रखा जाए। अगर उन तक पहुंचेगा तो हम तक भी पहुंच ही सकता है। पर बड़ी बात है कि कौन कौन से नेता उसमें हैं जिसकी वजह से जिसके पास चार्जशीट है वो भी खौफजदा है, छापने में या लिखने में पता नहीं। पर बाबूलाल कटारा अब भी आरपीएससी का सदस्य है, उसे हटाया नहीं जा सका है और संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया। मंजू शर्मा पहले इस्तीफा दे चुकी थी। संगीता आर्य पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही थी इस्तीफा देने के लिए, मगर उन्हें बनाया क्यों गया था इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जैसे रामू राम रायका, शिव सिंह राठौर, राजकुमारी गुर्जर, इनको किस आधार पर बनाया गया और इन्होंने क्या क्या किया वहां पर, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जो बाबूलाल कटारा का है कि सभी मिलकर सभी ही काम करते थे, तो अकेले मैं जेल में क्यों हूं? सबको बुलाओ, लाओ भजनलाल जी। यहां तो सदस्य सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, कह रहा है कि सभी शामिल थे और इसके सबूत वो देने के लिए तैयार ही होगा। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? भजनलाल शर्मा के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास कोई बोझ नहीं है। ना वसुंधरा सरकार का बोझ है, ना अशोक गहलोत सरकार का बोझ है, ना उन नेताओं का बोझ है बीजेपी का जिनके नाम इसमें बताए जा रहे हैं, न कांग्रेस के नेताओं का बोझ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा भी चतुर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि इस चार्जशीट को कब लेकर आना है और कैसे आगे बढ़ना है। शायद बीजेपी यह भी सोच रही होगी। और एक सोच यह भी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सारे खुलासे तो हमने किए, सारे धरपकड़ हमने किए और हमारे ऊपर ये भारी पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये खुलासे हम तो कर रहे हैं, अगर कार्रवाई ना करें तो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए।